हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो है वेबसाइट। और आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रीट 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक तरह से दीपावली का बच्चों को तोहफा दिया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या कट ऑफ रहेगी और किस प्रकार से बच्चों के नंबर आए हैं। कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 120 से ऊपर है। ठीक है, क्या कट ऑफ जो है 110 के अंदर भी रह सकती है क्या SC ST की, या फिर कट ऑफ 115 तक ही जाएगी जनरल की। इन सभी क्वेश्चन को लेकर के मैं पटाक्षेप करूंगा और कितनी पोस्ट निकलेगी इस मामले में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले यहाँ पे मिलती है। तो देखिएगा दोस्तों, रीट 2021 का परिणाम जारी कर दिया है और आज परिणाम रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट सुबह से क्रैश चल रही है, ओपन ही नहीं हो रही है, क्योंकि अचानक यूजर की संख्या बढ़ गई और बढ़ जाने से वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है। अब तक भी वेबसाइट ठीक से नहीं ओपन हो रही है। देखिएगा, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, लेकिन वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अब रिजल्ट तो जारी हो गया लेवल फर्स्ट और सेकंड का, लेकिन अब कट ऑफ क्या रहेगी और पोस्ट कितनी आएगी। तो देखिए दोस्तों, 2 दिनों से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है और जिसमें जो पोस्ट है उन्हें बढ़ाने को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि शिक्षा विभाग में अब इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली नहीं है। तो ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि 50,000 सीटें जो है वैकेंसी के रूप में निकाली जा सकती है। लेकिन दोस्तों, लग ऐसा रहा है कि सरकार जो है फिलहाल केवल और केवल ये जो विज्ञप्ति निकालेगी रीट की भर्ती, जो पोस्ट का डिवाइडेशन होगा उसमें 35,000 पोस्ट निकालने की पूरी संभावना है। और ऐसा हो सकता है कि इन सीटों को थोड़ा सा बढ़ा करके 40,000 तक पहुंचा दिया जाए, ऐसा संभव है। लेकिन फिलहाल 50,000 तक सीटें करना मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट और जो सिलेक्टेड हुए थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो उन्हें शिक्षा विभाग के अंदर जो है पोस्टिंग देनी पड़ी थी। बाद में जाकर के सेटअप परिवर्तन हुआ और उनको स्कूलों में पोस्टिंग मिली थी। तो 50,000 सीटें पहले नहीं लग रही मेरे को, 40,000 तक सीटें हो सकती है। अब है सीट डिवाइडेशन कि भाई लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में कितनी सीटें जाएगी। और यहाँ पे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यदि सीटें 40,000 हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में लेवल फर्स्ट के लिए 20,000 सीटें और लेवल सेकंड के लिए भी 20,000 सीटें होगी। ठीक है, लेकिन इनमें दोस्तों प्लस माइनस 2,000 हो सकता है। ठीक है, जैसे लेवल फर्स्ट में यदि सीटें 22,000 हो जाए तो लेवल सेकंड में थोड़ी कम भी की जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ बड़ी बात कहूँगा, यदि 35,000 पोस्ट निकलती है तब लेवल फर्स्ट में 17,000 सीटें और लेवल सेकंड में भी दोस्तों 17,000 सीटें ही रहेगी। इनमें आप प्लस माइनस 1-2 हज़ार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि क्या लेवल सेकंड वाले फर्स्ट में शामिल होंगे क्या? बिल्कुल शामिल होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कट ऑफ की। तो दोस्तों, कट ऑफ इस बार लेवल फर्स्ट की जो है, सबसे पहले बात करेंगे लेवल फर्स्ट की जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, पहले इसकी बात करते हैं। तो मेरे साथियों, लेवल फर्स्ट जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, अगर हम जनरल के कट ऑफ की बात करते हैं तो बच्चों के जिस तरह से नंबर आए हैं, वास्तव में जैसा बच्चे बता रहे थे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के। ठीक है, तो उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि 118 से लेकर के और 123 के बीच में आपके जनरल की कट ऑफ जाएगी, आप मान के चलना मेरे दोस्तों। लेकिन मैं ओबीसी के अगर कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी की आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो करीब करीब, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के वैसे चीज़ें अपने को पता चल रही है। जैसे जैसे बच्चे रिजल्ट देख रहे हैं, आप भी दोस्तों अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ को जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको रीट से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो ओबीसी की जो है 116 से लेकर के और 120 तक
कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा अगर हम SC ST की बात करें मेरे दोस्तों, तो SC ST की आपकी कट ऑफ जो है 110 के ±3 रहेगी। याद रखना 110 से 13, या आप यूं कह सकते हो कि 110 से 15 तक भी जा सकती है। अगर हम बात करें ST की, तो ST की कट ऑफ जो है मेरे दोस्तों 105 तक आ सकती है। EWS की कट ऑफ क्या रहेगी, ये बच्चों का क्वेश्चन है। EWS की कट ऑफ रहेगी 115 से 118 के बीच में, आप इस बात को याद रखना। इसके बाद में हम अगर बात करें लेवल सेकंड की, तो लेवल सेकंड में भी मेरे दोस्तों पोस्ट डिवाइडेशन कैसे होगा, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर जाएगी किसी में, तो मैं बता दूं आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट जाएगी मेरे दोस्तों मैथ साइंस में। याद रखना मैथ साइंस के अंदर करीब करीब 5000 पोस्ट मैथ साइंस को मिलने वाली है। और एसएस के अंदर करीब करीब 3000 सीटें एसएस के लिए आएगी और 5000 सीटें मेरे दोस्तों मैथ साइंस के लिए आएगी। इसी तरह से यदि हम बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी की जो सीटें आएगी आपके वो आने वाली है मेरे दोस्तों करीब करीब 1500 से लेकर के और 1700 के बीच में। इसी तरह से इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश की सीटें भी मेरे दोस्तों 4000 के आसपास आने की संभावना है। तो इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी सीटें मिल सकती है। इसके बाद में अगर हम संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत में भी मेरे दोस्तों 1500 से लेकर के और 1800 सीटें आपको मिल सकती है। तो ये सीटों का एक कैलकुलेशन है जिसमें लगभग 5000 सीटें मैथ साइंस और 3000 से 3200 सीटें एसएस, ठीक है। इसी तरह से करीब करीब 1500 सीटें हिंदी के लिए और 1500 से 1800 सीटें संस्कृत के लिए आएगी। इस बार उर्दू के लिए भी दोस्तों 500 सीट आ सकती है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने काफ़ी इस मामले में पहले भी कई संज्ञान लिए हैं। अब सेकेंड लेवल की क्या रहेगी कट ऑफ, तो अब सेकेंड लेवल की कट ऑफ दोस्तों, क्योंकि जो 10% 90 रेशियो जो 10 है, ये भी थोड़ा कट ऑफ को प्रभावित करेगा। लेकिन हम अगर 90 जो आपके परसेंटेज निर्धारित कर रखे हैं इस एग्ज़ाम के, उसकी अगर बात करें, तो यहाँ सब्जेक्ट एसएस की अगर बात करें, तो एसएस की दोस्तों जो आपकी कट ऑफ जाएगी जनरल में, वो करीब करीब 122 के ±1 अंदर बाहर रहने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगी वो जाएगी मैथ साइंस की, क्योंकि जितने भी साइंस के बच्चों से मैथ के बच्चों से पूछते हैं सभी 130 के आसपास नंबर बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल की मैथ साइंस की जो कट ऑफ है वो 125 जाएगी, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेरे साथियों याद रखना एसएस की कट ऑफ थोड़ी सी मैथ साइंस से कम रहेगी, आप मान के चलना, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपके इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 115, ठीक है। और फिर अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी। और उसकी एक पीडीएफ में अभी डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल पे तुरंत जाकर के विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जो है कंप्लीट कट ऑफ का विश्लेषण देख सकते हो। मेरे दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट के नंबर 115 के या तो थोड़ा बहुत अंदर है या 115 से थोड़े बहुत ज़्यादा है, तो उन स्टूडेंट को निराश नहीं होना है। आप वैकेंसी आने दो, विज्ञप्ति निकलने दो, फॉर्म अप्लाई कर लेना। जितने भी हमारे ओबीसी और जनरल के स्टूडेंट है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, चाहे आपका लेवल फर्स्ट बन रहा है चाहे आपका लेवल सेकंड बन रहा है, यदि आपके नंबर 115 के बाहर या थोड़े से 115 के अंदर हैं तो भी आपको निराश नहीं होना है। फिलहाल आप 115 नंबर जो हैं वो आपके एक तरह से मैं ये कहूँगा कि आप बाउंड्री पे है, आप कहीं ना कहीं मैच को जीत भी सकते हैं मेरे साथियों। ओबीसी के लिए तो ये आंकड़ा काफ़ी है, जनरल वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा SC ST और EWS के जो बच्चे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, आपके अगर मार्क्स 110 के ऊपर ±2 हैं तो आप जो है एक बार के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे ध्यान दीजिएगा, हताश नहीं होइएगा, निराश नहीं होइएगा और विज्ञप्ति आने दीजिएगा, पोस्ट डिवाइडेशन होने दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरिट प्रभावित होगी इन पदों से। अगर पद बढ़ गए तो आपकी कट ऑफ घट जाएगी और पद अगर कम आए तो यही कट ऑफ बढ़ जाएगी। सही है कि गलत है?
तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल 122 कट ऑफ जाएगी जाएगी, लेकिन जब पोस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यही कट ऑफ नीचे आ जाएगी। समझ रहे बात को? तो इसलिए ज़्यादा आपको हताश नहीं होना, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।